I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. क्या देखा राइटर ने कि बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड देखा और उन्होंने क्या कहा, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. जॉली मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे देखे. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. उन्होंने क्या कहा, राइटर ने देखा और कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे देख के कि ये जो सारे बच्चे हैं दे डू नॉट लुक सो हेल्दी, वो हेल्दी नहीं दिख रहे और एक्टिव लुकिंग भी नहीं है इतने. व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, यानी कि उसने जब वो अंदर आए उन्होंने देखा एक पुअर लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची जो है वहाँ पर है. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसको कुछ प्रॉब्लम है अपनी आइज़ के साथ. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. और राइटर जो है देख रहा था कि ऐसी और भी गर्ल हैं, ऐसे और दो बच्चे और भी हैं जो कि सेम डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं. देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. एक और गर्ल थी जो कि क्रच क्या होता है, दिस इज़ द स्टिक विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन मूव. तो जिसको लेग्स में प्रॉब्लम होती है वो क्रचेज़ यूज़ करते हैं. तो एक गर्ल थी, राइटर ने देखा एक गर्ल है, लिटिल गर्ल, जो कि क्रच की हेल्प से खड़ी है और बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही है. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. वो बहुत ही ज़्यादा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये सब देख के, और वो क्या कहते हैं, वो ऐसा दिख रही है कि बेचारी कितनी होपलेस, मतलब ये कितना होपलेस है कि इतनी सी एज में ये सब हो रहा है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. अब वो क्या कहते हैं कि ये हमारे, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, यानी कि सिस्टम से मतलब है यहाँ पे हमारे स्कूल का. टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. क्या है अब जो ये, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, डिफरेंट टाइप का स्कूल है, तो क्या होता है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, हमारे चिल्ड्रन को अप्रिशिएट करना, जो चीज़ है उसके, जो उनके पास ठीक सा है उनको अप्रिशिएट, उसको सराहना देना. एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून मतलब बैड लक, और अंडरस्टैंड करना, समझना जो कुछ लोगों का बैड लक होता है. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, यानी कि हम क्या करते हैं, उनको ये भी शेयर करना सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा बैड लक होता, अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर पाते तो ऐसा होता. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. हर टर्म में क्या होता था, हर बच्चे का एक दिन क्या होता था, ब्लाइंड डे होता था जिसमें वो देख नहीं पाते थे. वन लेम डे जिसमें वो चल नहीं पाते थे. वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. तो ये सारे डेज होते थे जो कि बच्चे जो हैं रोल प्ले करते थे. इन एक्चुअल दे वर नॉट हैविंग एनी मिसफॉर्चून और एनी डिफ़िकल्टी, बट उस दिन क्या था, तो एक दिन उनका ऐसे होता था. तो वो असल में बच्चे जो है कोई भी, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ और तुम दूसरों की हेल्प करो, इसलिए ये सब किया करते थे. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दिन देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, यानी कि वो किसी भी पीप मतलब इधर उधर झांकना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो उनकी आइज़ थी उन पे क्या लगाई जाती थी, बैंडेज लगा दी जाती थी. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, मतलब रात को ही लगा दी जाती थी ताकि जब वो सुबह उठें तो वो ब्लाइंड हो, दैट मीन्स वो देख ना सकें. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब क्या है, उनको बिना आइज़ के अगर आपको कुछ करना पड़े तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो उनको क्या करना पड़ता था, हर चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती थी. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, यानी कि जो दूसरे बच्चे थे उनको क्या ड्यूटी दी जाती थी कि दूसरों की हेल्प करनी है, जो खुद ठीक होते थे वो जो दूसरे बच्चे उनकी हेल्प करते थे. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. वो इस तरीके से दोनों रोल प्ले करते थे, ब्लाइंड का भी और हेल्प करने का भी. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीइंग कंटिन्यूड.
यानी कि क्या है, इसमें कोई भी इसमें ग्रेट सफरिंग नहीं है। तो मिस बीम यही बोल रही थी। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। वो क्या कहती है, सब जो है बहुत अच्छे हैं और ये क्या है, एक हम गेम की तरह प्ले करते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म होने से पहले, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इज़। जो बिल्कुल जिसको जो बहुत हंसता है या जो नहीं सोचता इन चीज़ों के बारे में, वो भी दिन ख़त्म होने से पहले उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि एक बैड लक क्या होता है अगर हमारे पास ये सब चीज़ें ना हो, अगर हम ना देख सकें या हम ना चल सकें या ना सुन सकें। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. अब राइटर क्या कहता है कि जो ब्लाइंड डे था वो सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत बुरा है, क्योंकि इसमें हर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों को डम डे, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था मैनेज करना। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम क्या है, चिल्ड्रन की जो माउथ हम उसको बैंडेज नहीं कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, यानी कि उनको जो अंदर की विल पावर है, सो एबिलिटी टू कंट्रोल समथिंग, वो उनको एक्सरसाइज खुद ही करनी पड़ती थी। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तुम भी क्या कहते हैं राइटर कि तुम भी गार्डन में आओ और देखो कि तुम एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तुम खुद देखो कि बच्चों को कैसा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। जो मिस बीम है वो राइटर को कहाँ लेकर गई, एक बैंडेज गर्ल के पास, जिसकी आईज पे क्या थी, बैंडेज बंधी थी। उन्होंने क्या बोला, हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने क्या बोला कि एक जेंटलमैन है जो कि तुमसे बात करने आए हैं, और वो हम दोनों को छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। वो क्या पूछें, राइटर ने पूछा, क्योंकि उनके बैंडेज थी, तो तुम क्या पीप नहीं करती, मतलब इधर उधर नहीं झाँकती, कोशिश नहीं करती। क्या कहा गर्ल ने, ओह नो शी एक्सक्लेम्ड, यानी कि उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दैट वुड बी चीटिंग, ये क्या होगी, चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो awful टू बी ब्लाइंड। वो क्या कहती है कि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस होगा टू बी ब्लाइंड। यू कांट सी अ थिंग, तुम एक भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम हर टाइम क्या हो, किसी भी टाइम किसी भी चीज़ से टकरा सकते हो। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर तुम खाली बैठे हो या इफ़ यू आर ब्लाइंड।